नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। 6 जुलाई को दलाई लामा 90वां जन्मदिन मनाएंगे। यह मौका उनके अपने जीवन के मील का पत्थर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वो उससे पहले बुधवार को 15वें दलाई लामा के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा बुधवार 2 जुलाई को अपने पूर्व जन्म को लेकर ऐलान कर सकते हैं, यानी अगला दलाई लामा कौन होगा या वो कैसे चुना जाएगा, इसका ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है कि दलाई लामा बुधवार की सुबह 11 सीनियर बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में अगले दलाई लामा के बारे में संभवत बात की जाएगी। इस बैठक के बाद दलाई लामा लिखित बयान जारी करेंगे। गौरतलब है कि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म उनकी आध्यात्मिक विरासत को जारी रखने के लिए होता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे ऊंची धार्मिक पदवी मानी जाती है। यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक तुल्कु परंपरा पुनः जन्म की मान्यता का प्रतीक है। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर करुणा के बौद्धिस्त्व का अवतार माना जाता है। जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो उनका पुनः जन्म खोजा जाता है और वही उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कोई नियुक्त पदाधिकारी नहीं होता है, बल्कि उसे खोजा जाता है। यह प्रक्रिया काफी लंबी, धार्मिक और रहस्यमयी होती है। आइए चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। जब वर्तमान दलाई लामा का निधन होता है तब तिब्बती बौद्ध भिक्षु यह मानते हैं कि उनका पुनः जन्म जल्द ही होगा। इसके बाद उत्तराधिकारी की खोज शुरू होती है। तिब्बती परंपरा में यह मान्यता है कि वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की आत्मा उसकी मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेती है। दलाई लामा की मृत्यु के बाद वरिष्ठ लामाओं द्वारा ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से संकेतों का निरीक्षण किया जाता है। लाम्हो लात्सो नाम की पवित्र झील में वरिष्ठ भिक्षु ध्यान लगाकर संकेत प्राप्त करते हैं, जैसे किसी गांव का नाम, कोई दिशा या कोई दृश्य। संकेतों के आधार पर पुनर्जन्म हुए बालक की खोज की जाती है। कई दल पूरे तिब्बत, नेपाल, भूटान या भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। जब किसी विशेष बच्चे पर संदेह होता है कि वही नया दलाई लामा हो सकता है तो उसके साथ विशेष परीक्षण किए जाते हैं। बच्चे से पिछले दलाई लामा की वस्तुओं जैसे माला, कपड़े, छड़ी आदि में से सही वस्तु की पहचान करवाई जाती है। इस दौरान व्यवहार और बुद्धिमत्ता का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही ध्यान और स्वभाव भी परखा जाता है। यदि बच्चा यह सब सफलतापूर्वक करता है तो उसे दलाई लामा घोषित किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया चुने गए बालक को मठ में लाकर विशेष अनुष्ठानों के जरिए गद्दी पर बैठाया जाता है। उसे वर्षों तक बौद्ध धर्म, संस्कृत, तिब्बती संस्कृति और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। चीन दावा करता है कि वह दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में अधिकार रखता है, जबकि तिब्बती समुदाय इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन मानता है। चीन का कहना है कि उसके नेताओं को शाही समय से विरासत के रूप में दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है। चीन के दावों और बयानों से इतर तिब्बती सरकार इन एक्साइल के स्पीकर खेनपो सोनम तेनफिल पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी स्थिति में तिब्बती सिर्फ दलाई लामा के बताए गए उत्तराधिकारी को ही स्वीकार करेंगे। दलाई लामा का उत्तराधिकारी बनना एक लोकतांत्रिक या विरासती नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें पुनर्जन्म, चमत्कारिक संकेत और धार्मिक परीक्षण का समावेश होता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म की एक अनोखी और पवित्र परंपरा है जो आज भी रहस्य और भक्ति से भरपूर है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।